स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट लिमिटेड के बारे में। एशियन पेंट लिमिटेड दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन पेंट काफ़ी दिनों से लगातार गिर रहा है, काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो आज इसी विषय बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे रीजंस क्या है, इसको कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए सही है, शॉर्ट टर्म के लिए सही है, पूरी दोस्तों बात करेंगे। इसके लिए कहना चाहूँगा प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसी के साथ दोस्तों पहले थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट की जो मार्केट कैप है वो 2,27,105 करोड़ की है यहाँ पर, ठीक है। और करंट प्राइस चल रहा है 2,369 का, हाई लगाया था 2,873 का, लो लगाया था 1,431 का। देखो पेंडेमिक में ये स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे फ्लैट नहीं हुआ जितना बाकी कंपनी यहाँ पे टूट चुकी थी, तीन तीन गुना यहाँ पर टूट चुकी थी, लेकिन ये यहाँ पर इतना ज़्यादा फ्लैट नहीं हुआ था। स्टॉक की पी की बात करूँ तो 82.6 चल रही है, ROC 33.8% है, बुक वैल्यू 115 रुपये है, ROE 27.5% है, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.51% है, फेस वैल्यू ₹1 है। दोस्तों मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होती है कि अगर आपको 30% से अबव ROC मिल जाती है तो एक बेहतरीन कंपनी मानी जाती है, एक्सलेंट कैटेगरी में मानी जाती है। लेकिन अगर आपको 30% ROC नहीं मिलती, आपको 20% के आसपास मिल जाती है, तो उसके साथ कम से कम आपको डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 1% अबव मिलनी चाहिए डिविडेंड यील्ड। लेकिन यहाँ पर डिविडेंड यील्ड 0.51% है, 1% से कम है। लेकिन उसी के साथ यहाँ पे ROC 33.8% हो, यानी कि कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लायक है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे फेस वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पे ₹1 चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका था स्टॉक। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको थोड़ी देर में अभी आगे वीडियो में बता दूंगा ये कब स्प्लिट हुआ था, कौन सी डेट को स्प्लिट हुआ था दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हम सेल्स की बात करें जो इसने दिसंबर में सेल्स दी हैं, यानी क्वार्टर 3 में देखते हैं, यहाँ पे क्वार्टर 3 में 6,788 करोड़ की सेल्स हुई है, ठीक है। जो कि पिछले क्वार्टर में सितंबर 2020 में क्वार्टर 2 में यहाँ पर 5,350 करोड़ की थी। तो यानी कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे हमें सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है, साथ में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। देख सकते हैं कि 5,420 करोड़ की सेल्स थी दिसंबर 2019 में, जो कि के बाद 6,788 करोड़ की हो गई है। तो यानी कि चाहे ईयर ऑन ईयर हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, यहाँ पे कंपनी ने अच्छे हमें रिजल्ट अपने शो किए हैं। उसी के साथ दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कुछ इसी तरह से रहा, 1,788 करोड़ का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया दिसंबर 2020 में, यानी क्वार्टर 3 में। उससे पहले 1,265 करोड़ का था और पिछले साल 1,189 करोड़ का था, यानी कि यहाँ पर भी इसने बढ़िया जंप दिखाई है दोस्तों, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उसके साथ दोस्तों मैं यहाँ बात करूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 1,697 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,146 करोड़ का था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सही रहा और ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे सही रहा, 1,057 से 1,697 हो गया, ठीक है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ बात करूँ मैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में देखते हैं 1,238 करोड़ का हुआ है, जो कि 830 करोड़ का था क्वार्टर 2 में। तो यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे हमें बढ़ोतरी नजर आई, साथ में ईयर ऑन ईयर 764 करोड़ का था, जो कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई दी। साथ में अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे दोस्तों 12.91 है, जो कि काफ़ी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छी वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है साथ में। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ईयर ऑन ईयर, ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि आखिर मैंने आपको यहाँ पे बताया। देख सकते हैं कि दोस्तों मार्च 2020 में इसने जो सेल्स की वो 20,211 करोड़ की थी, जो कि उससे पहले 19,240 करोड़ की थी। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इस साल की पैंडेमिक इंक्लूड करके और जो रिसेंटली क्वार्टर 3 के रिजल्ट दिए उसमें सब कुछ इंक्लूड है TTM में, तो 19,697 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि सेल्स तो इसकी कम हुई, 19,000 करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे सेल्स हुई हैं, पिछले साल के मुकाबले कम हुई है। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,383 करोड़ का हुआ है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है, भले यहाँ पे सेल्स कम हुई है कंपनी की। उसी के साथ दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे देखते हैं आप 3,847 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले साल 3,629 करोड़ का था। तो यानी कि भले ही यहाँ पे सेल्स थोड़ी सी कम हुई इस साल, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई, और साथ में प्रॉफिट बिफोर टैक्स ने भी, और नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे हमें ग्रोथ दिखाई दी है, यानी कि 2,749 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल 2,705 करोड़ का था। यानी कि भले ही सेल्स कम होती नजर आई, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आया दोस्तों। ये एक बेहतरीन चीज़ थी इस कंपनी की। दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट भी बहुत ज़रूरी है, तो आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में सितंबर 2020 तक का डाटा है हमारे पास, ठीक है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजर्व जो पड़ा हुआ है 10,934 करोड़ का पड़ा हुआ है कंपनी के पास, और बोरिंग जो है 1,079 करोड़ की है। तो यानी कि कंपनी यहाँ पे वर्चुअली डेट फ्री है, कंपनी आराम से यहाँ पे अपना डेट चुका सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देख सकते हैं मार्च 2020 में 10,034 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व था, जो कि बढ़ के 10,934 करोड़ का हुआ। तो यानी कि अगर रिजर्व बढ़ रहा है और बोरोइंग यहाँ पे कम हो रही है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए, ये बेहतरीन चीज़ मानी जाती है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे प्रमोटर के पास जो है 52.79% की यहाँ पे होल्डिंग है, ठीक है। और एफआई के पास 21.13% की होल्डिंग है, डीआई के पास 7.02, गवर्नमेंट के पास 0.08 और पब्लिक के पास 18.98। तो दोस्तों यहाँ पे आप सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट चल रही है प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके साथ दोस्तों एफआई की बात करें तो एफआई यहाँ पे लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा एक्टिव माने जाते हैं, ठीक है। और ये हमेशा फ्यूचर में पैसा लगाता है, फ्यूचर मतलब जो जो कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली है, तो यहाँ पे इनकी होल्डिंग आपको लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों। उसी के साथ डीआई जो होता है वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होता है डोमेस्टिक में, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर यहाँ पे बिलीव करते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे इनकी होल्डिंग हिसाब से यहाँ पे कम होती नजर आ रही है। सबसे ज़्यादा दोस्तों एक्टिव यहाँ पे एफआई को माना जाता है, ठीक है। तो एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, तो यानी कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पर सेफ हाथों के अंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पे कंपनी के अंदर कोई भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है होल्डिंग के अंदर दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आपको ये मैं दिखा दूं कि यहाँ पे प्लेजिंग भी हो रखी है, कंपनी के अंदर प्लेजिंग हो रखी है 11.86% की, जो कि उससे पहले जून 2019 में 11.95% की यहाँ पे प्लेजिंग थी स्टॉक्स की। तो दोस्तों प्लेजिंग तो यहाँ पे गलत चीज़ है, ठीक है। कंपनी में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है प्लेजिंग का, और प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन कब तक दोस्तों, अगर 25% से ऊपर प्लेजिंग जाए तो कंपनी यहाँ पर रिस्की बन जाती है, ठीक है। 25% तक ऑलमोस्ट ठीक मानी जाती है, लेकिन 25% से ऊपर अगर प्लेजिंग हो जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। लेकिन यहाँ पे 11.86% की प्राइसिंग है, तो ये ठीक है, कोई इतनी बुरी नहीं है। इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ कि एशियन पेंट की जो मार्केट कैप्चर कर रखी है, मार्केट कैप्चर मतलब कि मतलब कितना इसका सामान बिकता है या फिर कितनी इसने मार्केट में सेल्स वगैरह है। तो ऐसा देखते हैं एशियन पेंट ने 37% की यहाँ पे मार्केट कैप्चर कर रखी है। बर्जर पेंट ने यहाँ पे 14% की, और उसी के साथ दोस्तों कंसाई नैरोलैक ने 16% की, ठीक है। और बाकी ये अदर्स में है, ठीक है। तो यानी कि तीन दिग्गज यहाँ पे माने जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ा देख सकते हैं आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट जो जिसके पास है वो यहाँ पे एशियन पेंट्स ही है दोस्तों, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है एशियन पेंट यहाँ पर पेंट सेक्टर की। इसी के साथ दोस्तों मैं बता चलूँ, जो ये अब स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर है लोगों पर, ठीक है। कि किस चीज़ का प्रेशर है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस राइज हो रहे हैं, 62.34 पहुंच चुके हैं। कहाँ तो ये 19 रुपये 20 रुपये के अप्रोक्सीमेटली ट्रेड कर रहा था, क्रूड ऑयल मतलब बिक रहा था 19-20 रुपये, लेकिन कहाँ ये 62.34 का हो गया है। तो यानी कि जिस हिसाब से इसके क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे इनकी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ेगी, यानी कि इनके जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली अभी दिखाया ही था, ठीक है, कि यानी कि जो TTM में था, TTM में 19,000 करोड़ की सेल्स हुई थी, यानी कि 19,000 करोड़ की सेल्स हुई थी, जो कि पिछले साल 20,000 करोड़ की थी। लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा हुआ था, जो कि पिछले साल से प्रॉफिट यहाँ पर, पिछले साल प्रॉफिट कम था लेकिन इस साल प्रॉफिट ज़्यादा था, ठीक है। तो वो क्यों था दोस्तों, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, सेल्स भले ही कम हुई, इसलिए ही हुई थी क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत कम थे, और क्रूड ऑयल ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जब उसके प्राइसेस लो थे तो यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा था, भाई कम प्राइस में अच्छा खासा माल बन रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला था कि भाई यहाँ पे इनका ग्रोथ, जो प्रॉफिट की ग्रोथ थी वो अच्छी थी, भले ही सेल्स यहाँ पर कम थी, ठीक है। लेकिन उसी के साथ दोस्तों जैसे ही यहाँ पर इनका क्रूड ऑयल यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी यहाँ पर आने वाला जो इनकी वैल्यूज़ दिखाएंगे, मतलब आने वाले Q4 जो आएगा उसमें कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट थोड़ा सा हमें गिरता हुआ नज़र आ सकता है एज़ कम्पेयर टू टूडे, यानी Q3 के प्रॉफिट के मुकाबले दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट की आपको डेट बताऊंगा, तो यहाँ देखते हैं 30 जुलाई 2013 में स्टॉक स्प्लिट हुआ था 1:10 में, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जो फेस वैल्यू थी वो 1 रुपये शो हो रही थी। इसी के साथ दोस्तों बात करूँ बोनस की, कि कंपनी ने बोनस कब कब प्रोवाइड किए, तो देख सकते हैं 22 अगस्त 2003 में बोनस दिया था कंपनी ने 1:2 का। उससे पहले सन 2000 में 3:5 का, और यहाँ पे 1995 में 1:1 का। तो यानी कि कंपनी ने 2003 और उससे पहले ही यहाँ पर बोनस प्रोवाइड किए हैं, 2003 के बाद यहाँ पे कोई भी बोनस नहीं दिया गया।
इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ भी निकल के आ रही है जो कि रिसेंटली आई है। देख सकते हैं यहाँ पे 24 फरवरी यानी कि आज ही की न्यूज़ है कि एशियन पेंट शेयर प्राइस एडल्विस मेंटेन बाय रेटिंग विद टारगेट प्राइस ऑफ 3140। यानी कि एडल्विस जो एडल्विस फाइनेंशियल फर्म है दोस्तों, जो यहाँ पर जो एडल्विस यहाँ पे एनालिस्ट हैं दोस्तों, तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि 3140 रुपये का यहाँ पर प्राइस आएगा, यानी कि बाई की रेटिंग दी है इन्होंने। ठीक है, अगर आप लोगों को इन लोगों पे भरोसा करके आप चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने मैं आपको दिखा दूँ कि रेटिंग दिया 3140 की। तो कहीं ना कहीं अभी 2360 या 2370 के अप्रॉक्सीमेटली रेट चल रहा है कंपनी का। तो यहाँ पे देखते हैं कि अच्छी खासी यहाँ पे 20% के आसपास अभी ये अपर जा सकता है अगर इनके हिसाब से आप देखो तो। उसी के साथ दोस्तों देखते हैं ICICI सिक्योरिटीज़। ठीक है, देखो मेरे को ICICI सिक्योरिटीज़ के ऊपर काफ़ी भरोसा है। इन्होंने जब भी इन्होंने जो भी बोला है तो काफ़ी हद तक इनका टारगेट वगैरह टच हुए हैं। तो इन्होंने भी ये बोला है, ऐड कॉल दिया है एशियन पेंट को, इन्होंने बोला टारगेट प्राइस 2700 रुपये का। ठीक है, तो 2700 रुपये का इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2300 अप्रॉक्सीमेटली ओवरऑल में मान लो तो 2400 रुपये चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि 2700 जाने वाला है, तो 300 रुपीज़ प्रॉफिट होगा पर स्टॉक पे अगर आपने यहाँ पे बाय करना है। देखते हैं यहाँ पे 2367 प्राइस चल रहा है और 2700 का इन्होंने टारगेट दिया है, 2400 मान लेते हैं तो यहाँ पे आपको 300 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है अगर आप इन लोगों पर भरोसा करते हो। अगर आप खुद की टेक्निकल पे चलते हो, आप खुद की टेक्निकल चल सकते हो। लेकिन इन लोगों ने जो बोला मैंने आपको यहाँ पे न्यूज़ दिखा दी। कोई न्यूज़ दोस्तों बहुत पुरानी नहीं है, आज ही की न्यूज़ है, फरवरी 24 2021, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों दिखाता चलूँ कि स्टॉक कैसे टूट रहा है। देख सकते हैं एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे 2.97% फ्लैट है, यानी कि 3% के अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते के अंदर स्टॉक यहाँ पे फ्लैट हो चुका है। उसके साथ दोस्तों एक महीने की बात करूँ, एक महीने के अंदर यहाँ पे 9% लग के लगभग स्टॉक टूट चुका है दोस्तों। ठीक है, उसी के साथ दोस्तों बात करूँ एक साल की, यहाँ देखते हैं एक साल के अंदर 30.24% के पॉजिटिव रिटर्न, यानी कंपनी में पेंडेमिक के बावजूद भी अच्छे खासी रिटर्न, अच्छी खासी ग्रोथ, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करके दिखाया है। तो 30% भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिटर्न है दोस्तों। उसके साथ दोस्तों 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में रहा है स्टॉक मल्टी बैगर 169% रिटर्न यहाँ पर। ठीक है, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपये लगाए होते, ठीक है 1 लाख रुपये यहाँ पे लगाए होते, तो अब तक आपके पास यहाँ पे 2,69,000 यहाँ पे होते दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम आ गए चार्ट पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी RSI चल रही है 37। ठीक है, 37 की यहाँ पे RSI चल रही है। तो स्टॉक ना तो ओवरसोल्ड जोन में है ना ओवरबाउट जोन में है। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि अगर 30 से नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे ओवरसोल्ड कैटेगरी के अंदर एंटर कर जाएगा दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों बता चलूँ कि ये जो आपकी रेड लाइन शो हो रही है ये वाली, ये इसका 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम की तरह काम करता है। और यही इसका किसी भी कंपनी का, चाहे कंपनी अच्छी हो चाहे बुरी हो, यही इसका ओरिजिनल प्राइस माना जाता है दोस्तों, जो कि है इस वक्त 2083, यानी कि 84 लगा सकते हैं आप, 2084 यहाँ पर इसका जो ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, यानी कि कभी ना कभी ये अपने 200 में एवरेज को टच जरूर करता है। देख सकते हैं यहाँ पे आप सितंबर में, यहाँ पे अगस्त में ये अपने 200 में एवरेज को टच कर रहा था। उसके बाद इसने बड़ी यहाँ पे रैली बनाई, ज़बरदस्त रैली बनाई। उसके बाद अब ये स्टॉक यहाँ पे टूटता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। आप ये बोल सकते हो कि ये करेक्शन है। ठीक है, स्टॉक में कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उसका भी डर है। ठीक है, फिलहाल दोस्तों आपको यही रिकमेंड करूंगा। देखो जैसे एनालिस्ट ने कहा है कि यहाँ पर जो इसका प्राइस है वो 2700 रुपये तक यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, फिलहाल की बात करूँ आज की डे की कैंडल देख सकते हैं यहाँ पे डे कैंडल में आज की यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा था और बाइंग प्रेशर कम था दोस्तों। तो यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे देख सकते हैं आप कि काफ़ी दिनों से लगातार गिरावट में है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये टूटता है, यहाँ पे ये और ज़्यादा टूटता है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो सपोर्ट प्राइस है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, यही इसका सपोर्ट प्राइस का और कंसोलिडेशन भी यहीं पे हुआ था, जो कि 2121 रुपये, यहाँ पे 2125 रुपये यहाँ पर लगभग निकल के आता है। यानी कि 2125 रुपये यहाँ पर निकल के आता है इसका जो प्राइस है, जहाँ पे सपोर्ट ले सकता है अगर ये टूटता है और ज़्यादा। तो दोस्तों इसमें आपने क्या करना है दोस्तों, देखो कंपनी बहुत अच्छी है, फ्यूचर के टारगेट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और पेंट इंडस्ट्री फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट कमाने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि दोस्तों 25% ही पेंट का इस्तेमाल किया जाता है इंडिया के अंदर। तो देख सकते हो अभी 75% यहाँ पे लगभग बचा हुआ है, जो कि अभी यहाँ पे ग्रोथ है पूरी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने इसमें बाइंग करनी है तो आप यहाँ पे इसको देखो धीरे धीरे यहाँ पे बाइंग करना शुरू करो, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाओ। ठीक है, एक स्टॉक दो स्टॉक इस तरह से बाय करते रहो और
जो इसका ये सपोर्ट प्राइस निकल कर आ रहा है 2125 का, तो यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे आपने 2 स्टॉक बाय कर लिए, यहाँ पर आपने 2 स्टॉक बाय कर लिए, जितनी भी आपके आपने बाय करना हो उतना आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये 2100 के अप्रॉक्सीमेट लगेगा, 2125 2083, ठीक है, मैं आपको रेट बता देता हूँ। ठीक है, 2125 का यहाँ पर, उसके बाद 2085 मान लीजिए यहाँ पर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 35 रुपये के लगभग लगभग 35-40 रुपये के लगभग लगभग यहाँ पे फ़र्क है। ठीक है, उसी के साथ दोस्तों 2350 दोस्तों, ये इसके 3 सपोर्ट्स हैं। आप यहाँ पे आराम से बाइंग कर सकते हैं। पहली बाइंग यहाँ करिए, दूसरी बाइंग यहाँ करिए, तीसरी बाइंग यहाँ करिए, और लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल के लिए 2 साल के लिए छोड़ दीजिए। कंपनी आराम से आपको 20% 30% रिटर्न जनरेट कर देगी। ठीक है, मैं तो हमेशा क्या करता हूँ दोस्तों, 20% 25% 30% लेके निकल जाता हूँ। लेकिन आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो ये कंपनी यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न भी जनरेट करके देगी। कब में ये स्टॉक यहाँ से 5000 का हो जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मार्केट का लीडर है, अपने सेक्टर का लीडर है। ठीक है, 37% के यहाँ मार्केट कैप्चर कर रखी है इसने पूरी की पूरी। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। और मैं आपको बता चलूँ, जितना दोस्तों ये प्रॉफिट जनरेट करता है उतना सारी पेंट की कंपनीज मिलकर भी उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती जितना ये अकेला जनरेट कर देती है कंपनी एशियन पेंट। तो यानी कंपनी में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अगर इन्वेस्ट करना ही है तो लीडर कंपनी में इन्वेस्ट करो किसी भी सेक्टर की, तो बेहतरीन रहेगा। तो अगर आपने इन्वेस्ट करना है इसमें, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, मैं तो इसमें बाइंग करने वाला हूँ, इसलिए मैंने आप इस पर वीडियो बना दी ताकि आपको भी बाइंग करनी तो आप भी बाइंग कर सकते हो। अगर आपने दोस्तों ऊपर बाय कर लिया 2750 2600 2500 ऐसे बाइंग कर लिया, तो यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। नीचे बाइंग करते रहो, बाय ऑन डिप करते रहो। ठीक है, एवरेज करते रहो। बस हमेशा रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप बाइंग करते हो तो एक साथ बाइंग मत करा करो दोस्तों। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने अगर 50 क्वांटिटी बाय करनी है तो आप एक साथ बाय कर लेते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बाय करा करो, 10 5 ऐसे करके बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनाया करो, वही बेस्ट रहती है। उसमें ना तो टेंशन होती है और ना ही कोई प्रॉब्लम होती है, बल्कि एवरेज भी अच्छा निकल के आ जाता है और अच्छी कंपनी लो से लो प्राइस में मिल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसमें कुछ भी बताने के लिए रह गया, आपने कुछ भी पूछना है, कुछ रह गया बताने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं सबके जवाब जरूर देता हूँ। और प्लीज़ दोस्तों कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने रिलेटिव को, फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर कर देना जिनको एशियन पेंट के बारे में जानना है। मैंने पूरी जानकारी दे दी है, कुछ रह गया तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग अ वीडियो टिल लास्ट।